लिस्ट कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंड करने के लिए मान लीजिए मुझे ये लिस्ट जनरेट करनी है। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट है, हर एक लिस्ट के अंदर क्या है, ये स्टार इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं एज ए स्ट्रिंग, और इस तरीके की मेरे पास 3 लिस्ट है जो एक बाहर वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर रखी है, राइट। तो इस तरह की लिस्ट जनरेट करने के लिए आप लूप का यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं, और लिस्ट कंप्रीहेंशन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे पहले देखते हैं, लूप की हेल्प से हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मुझे ये लिस्ट बनानी है यहां से यहां तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक लिस्ट ले लूंगा यहां पर, वेरिएबल लिस्ट 1, और मैंने यहां पर दे दिया ब्लैंक इनिशियली, और लूप के अंदर मैंने क्या किया, यहां पर लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड। क्या अपेंड कराना है मुझे, क्योंकि मुझे 4 स्टार चाहिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया स्टार। अब देखिए क्या होगा कि इस लिस्ट के अंदर मेरे पास, क्योंकि ये लूप 4 टाइम चलेगा, तो हर एक आइट्रेशन में एक एक स्टार अपेंड होता जाएगा, और जब ये लूप खत्म होगा यानी जब कंट्रोल यहां पर पहुंचेगा, तो मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी होगी जिसके अंदर 4 स्टार होंगे, यानी ये हो चुकी होगी। अब मुझे क्या करना है, यही काम मुझे बार बार रिपीट कराना है, तो इसका मतलब एक लूप इसके बाहर चल जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब देखिए ये 3 टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये 3 लिस्ट तो क्रिएट कर देगा, लेकिन ये लिस्ट बाहर वाली लिस्ट में भी अपेंड होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट मैंने और बनाई लिस्ट 2, इसे भी ब्लैंक रख दिया, और जैसे ही ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, लिस्ट कब प्रिपेयर होगी, जब कंट्रोल यहां पे मूव करेगा। इसके बाद ये जो लिस्ट है मैं कहां अपेंड करा सकता हूं, इसके अंदर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लिस्ट, कहां पे लिखना है, इस लूप के बाद, यानी यहां पर इंडेंट का ध्यान रखना है आपने, लिस्ट 2 डॉट अपेंड। कौन सी लिस्ट अपेंड हो जाए, ये वाली लिस्ट, लिस्ट 1। अब देखिए अब क्या होगा, एक बार इसका ड्राई रन ले लेते हैं। लिस्ट 2 इनिशियली मेरे पास ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कंट्रोल यहां पर गया, आई की वैल्यू हो गई 1, इसके बाद कंट्रोल अंदर गया, मेमोरी के अंदर एक लिस्ट 1 बना ब्लैंक लिस्ट, ये ब्लैंक लिस्ट बन गई इस तरीके से। इसके बाद लूप चला, जे के अंदर आया 1, और लिस्ट 1 के अंदर अपेंड हो गया स्टार, यानी यहां पर एक स्टार मेरे पास इस तरीके से आ गया। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से यहां पर जाएगा, क्योंकि पहले अंदर वाला लूप फिनिश होगा। अब जे की वैल्यू 2 आई, फिर से कंट्रोल यहां पर गया और एक स्टार और प्रिंट कर दिया इसने, प्रिंट मतलब अपेंड कर दिया। इसके बाद क्या होगा, फिर से कंट्रोल यहां पर जाएगा, जे की वैल्यू 3, एक स्टार और अपेंड हुआ, और फिर इस तरीके से फिर होगा जे की वैल्यू 4, एक स्टार और अपेंड हो जाएगा। इसके बाद फिर से कंट्रोल यहां पर जाएगा, लेकिन अब 5th को ये अपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेंज जो लास्ट वाला नंबर होगा उसे एक्सक्लूड करेगा, यानी 4 तक ही लूप चलेगा। इसके बाद ये लूप खत्म हो गया, तो कंट्रोल अब इसके अंदर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, इससे बाहर वाली स्टेटमेंट पर, और बाहर वाली स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि ये जो लिस्ट बनी है लिस्ट 1, ये कहां अपेंड हो जाए, लिस्ट 2 में अपेंड हो जाए, यानी ये पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर जाकर के अपेंड हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंट्रोल अपेंड करने के बाद यहां पर शिफ्ट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जब 2 हुई फिर से एक लिस्ट बनेगी ऐसे ही खाली, इसके अंदर भी ऐसे ही स्टार होंगे, और फिर ये कहां अपेंड हो जाएगी, फिर ये फिर से लिस्ट 2 में, यानी यहां पर अपेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से जब ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, तो पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट यहां पर अपेंड होकर के ये लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये देखा आपने, नेस्टेड लूप से आप ये लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करा सकते हैं। अब आप लिस्ट 2 के अंदर अब आपके पास पूरी लिस्ट है, आप चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। आप यहां पर लिख दीजिए प्रिंट, क्या लिखें, लिस्ट 2। कहां पर लिखेंगे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा। इंडेंट का ध्यान रखें, यानी यहां से एक टैब वापस जाएंगे आप और फिर प्रिंट करेंगे लिस्ट 2। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा और लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे, तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी लिस्ट आपकी इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं कि हम इसे लिस्ट कंप्रीहेंशन से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, अगर मुझे सिर्फ इतनी लिस्ट जनरेट करनी होती विदाउट लूप, यानी लूप का यूज नहीं करना, लिस्ट कंप्रीहेंशन से अगर मुझे जनरेट करनी होती तो क्या लिखता मैं, तो फिर मैं लिखता for I in range 1,5,
बिल्कुल यही वाली स्टेटमेंट। बस चलो यहां पे भी जे कर देता हूं मैं, फॉर जे इन रेंज 1,5। तब तक मुझे क्या करना है वो हम यहां पर लिखते हैं स्टार, और इसे कहां पे डाल देता, इसमें, राइट। तो इससे ये लिस्ट मेरी तैयार हो जाती। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप लिखेंगे इसे, तो ये एक लिस्ट मुझे दे देगा। लेकिन मुझे ऐसी और लिस्ट क्रिएट करनी है और इसे आउटर लिस्ट में अपेंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं एरो डाल करके यहां पे लिख देता हूं। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यही वाली लिस्ट चाहिए और कितनी बार करानी है, 4 टाइम्स से करानी है, और इसे कहां करानी है, एक लिस्ट के अंदर अपेंड करानी है। तो यानी एक आउटर लिस्ट चलेगी और यही वाली लिस्ट चाहिए कहां पर, यहां पर, ये लिख दिया मैंने, फॉर जे इन रेंज 1,5। ये वाली लिस्ट चाहिए, कब चाहिए, इतने टाइम चाहिए। तो हमें पता है कि जैसे हमने इसमें देखा था, जो आउटपुट चाहिए उसे यहां पर लिखते हैं। अब इस वाले केस में हमें ये पूरी की पूरी लिस्ट एज ए आउटपुट चाहिए, तो इसे स्टार्टिंग में लिखेंगे, कितनी बार चाहिए उसके लिए लूप चला देंगे, फॉर ये वाला आई इन रेंज 1,4, ये लिस्ट यहां पर क्लोज, राइट। तो अब अगर आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में दे सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करेंगे ये सिंगल स्टेटमेंट ही आपका ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देगी। तो ये था लिस्ट कंप्रेहेंशन और ये था नेस्टेड लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो आई होप नेस्टेड लिस्ट कंप्रेहेंशन आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी क्लियर हुआ तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पक्का क्लियर होगा। इसके बाद इसे प्रैक्टिकल करके देखिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।